Hello first class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का जो 12 लेसन था रमा एक्साइल उसका पेज नंबर मैंने बच्चों आपको 80 पेज नंबर मैंने आपको रीड कराया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आज का जो पेज नंबर है हमारा अभी 81, कौन सा पेज नंबर है बच्चों? कौन सा पेज नंबर है? 81, वो मैं आज आपको रीड कराऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बेटा बुक ओपन कर लीजिए और पेन नोटबुक लेके बैठिए। जो भी मैं आपको वर्ड यहाँ पर राइट कराती हूँ उसको साथ साथ राइट करते जाना, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करोगे तो आपको उनकी हिंदी समझने में इजीली समझ में आ जाएगी और आपकी जो वैकेबलरी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है बेटा। तो आई होप आप सब बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। तो कंटिन्यू करें हमारा जो लेसन है। देखो पेज नंबर 80 का एक पैरा हमारा रह रहा था लास्ट का, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पेज नंबर 80 निकाल लेना बच्चों। सी कॉल्ड रामा एंड टोल्ड हिम दैट सी हैड फोर्स्ड द किंग टू एग्री। जो राम था वो जो कौशल्या केकई थी उसकी बात के लिए एग्री हो गया, बिना किसी फोर्स के, मतलब बिना किसी विरोध के उसने मान लिया कि भाई मैं 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊंगा। रमा एक्सेप्टेड द डिसीजन विदाउट प्रोटेस्ट। राम ने बिना विरोध किए वो फैसला क्या कर लिया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया। हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण डिसाइड टू गो विद हिम आल्सो। उसकी जो वाइफ थी, राम की वाइफ कौन थी बेटा? बताइए कौन थी? सीता। और उसका भाई जो लक्ष्मण था उसने भी राम के साथ जाने के बारे में सोचा कि हम भी राम के साथ जाएंगे। द ओल्ड किंग वॉज ब्रोकन हार्ट। जो ओल्ड किंग था, ओल्ड किंग कौन था? दशरथ। उसका जो हार्ट था वो, मतलब उसका जो दिल था वो टूट चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो उसकी रानी केकई है वो उससे 2 वर मांगेगी और वर के रूप में एक तो अपने बेटे के लिए, भरत के लिए सिंहासन और उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उसको यकीन नहीं हुआ। ही फेल इल, और वो बीमार पड़ गया। ही बेग्ड रामा नॉट टू गो बट राम हैड प्रोमिस्ड केकई दैट ही वुड लीव। जो दशरथ था उसने राम से कहा कि तुम्हें भाई वन जाने की ज़रूरत नहीं है, बट राम जो था उसने अपनी माता जो केकई थी उससे प्रोमिस कर लिया था, वादा कर लिया था कि भाई मैं अपने, मेरे पिता ने जो वचन दिए हैं मैं उनको निभाऊंगा। They left behind all their royal clothes and ornaments and left for the forest dressed in simple clothes. They left behind all their royal. Royal mean होता है शाही। रॉयल मीन होगा शाही। शाही क्लोथ्स, जो कपड़े उन्होंने, क्लोथ्स तो पता है ना आपको, जो कपड़े उन्होंने पहने थे, और ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण या गहने, ऑर्नामेंट्स। ये है गहने। जो राम ने, सीता ने और लक्ष्मण ने शाही गहने और क्लॉथ पहने हुए थे, कपड़े, वो उन्होंने उनको छोड़कर उन्होंने सिंपल ड्रेस, जो वनवासियों की सिंपल ड्रेस होती है, उसको पहन लिया। भरत हैड गोन टू हिज अंकल हाउस ऑन ए विजिट। भरत अपने अंकल के घर गया हुआ था, घूमने के लिए अपने मामा के घर गया हुआ था। ही न्यू नथिंग हाउ हिज मदर हैड ड्राइवन अवे रामा। जब उसको पता चला कि उसकी माँ ने राम को देश निकाला, दे दिया है, तो व्हेन ही रिटर्न अयोध्या, वो वापस, रिटर्न मीन होता है वापस आना, वो वापस अयोध्या आया। ही वाज हर्ट बैडली एंड बिकेम एंग्री टू हियर दैट रामा हैड बीन एक्साइल्ड। ही वॉज हर्ट बैडली, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ
बिकम एंग्री, गुस्सा भी हुआ। और जब उसने राम के देश निकाले की बात सुनी कि भाई राम ये राज्य छोड़कर चला गया है, आई डोंट वांट टू बी द किंग, ही टोल्ड केकेई, उसने केकेई से कहा कि मुझे राजा नहीं बनना। द थ्रोन इज रामा, ही मस्ट बी द किंग, जो ये थ्रोन है, थ्रोन मीन होता है राज सिंहासन, थ्रोन है राज सिंहासन। उसने अपनी माँ जो थी केकेई उससे कहा कि जो ये राज सिंहासन है वो राम का है, राम को ही राजा बनना चाहिए। ए फ्यू डेज लेटर द ओल्ड किंग डाइज, कुछ दिन बाद जो राजा दशरथ था वो क्या हो गया, डाइड हो गया, वो मर गया। भरत फॉलोड रामा इन द फॉरेस्ट, भरत राम को मतलब फॉलो करता हुआ ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुंच गया। ओ रामा आवर फादर इज डेड, जब वो राम के पास पहुंच गया तो उन्होंने राम से कहा आवर फादर इज डेड, हमारे जो पिता हैं वो मर गए हैं। यू आर द किंग नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अब आप ही राजा हो। नो भरत, यू मस्ट रूल द किंगडम, फिर राम ने भरत से कहा कि नहीं भरत, यह जो रूल है वो राज्य के खिलाफ है, क्योंकि मैं राज्य से मतलब देश निकाला हो गया है मेरा, मैं वापस नहीं जा सकता, 14 वर्ष के बाद ही मैं राज्य में जाऊंगा। रामा टोल्ड हिम एंड परस्यूड हिम टू गो बैक टू अयोध्या, रामा ने भरत को समझाया कि तुम अयोध्या वापस जाओ और वहाँ पर वहाँ का राजकाज संभालो। परस्यूड मीन होता है समझाना, समझाना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वापस जाओ और राज्य के कार्यभार को संभालो। आई शैल गो बैक बट आई शैल रूल ऑन यूर बिहाफ सेड भरत, भरत ने कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा बट आपके जो आप राजा हो उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। ही रिक्वेस्टेड रामा टू गिव हिम हिज सैंडल, उसने भरत ने राम से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप मुझे अपने सैंडल दे दो, इनको मैं राज सिंहासन पर रखकर ही राज्य का कार्य करूँगा। आई शैल प्लेस दिस सैंडल ऑन द थ्रोन एंड रूल एट यूर नेम, मैं इनको इन सैंडलों को राज सिंहासन पर रखूँगा और जो राजा होंगे वो आप ही होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा, आपके नाम के अकॉर्डिंग। आई शैल वेट फॉर यू टू रिटर्न सेड द डिवोटी यंगर ब्रदर, मैं प्रतीक्षा करूँगा आपके वापस आने की, उसके छोटे भाई ने कहा। छोटा भाई कौन था? भरत। डिवोटी मीन होता है समर्पित, समर्पित, ठीक है। उसके छोटे भाई ने कहा कि मैं अपना सारा जीवन आपको ही समर्पित कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा पेज नंबर 81 जो है वो हुआ है। आई होप आपको इसकी रीडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको इसकी हिंदी कराई है। फिर भी आपको रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। आपको ये लेसन की रीडिंग 2 and 3 टाइम करनी है, तभी आपको अच्छे से रीडिंग आएगी। ठीक है बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।